हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने आया हूँ कि अब तक जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है सीयूटी 2026 का, उसमें आप लोगों का जो जीएटी है वो किस लेवल का आ रहा है और किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। तो पूरा का पूरा एनालिसिस मैं आपको फटाफट से यहाँ पे देने वाला हूँ। देखो, अभी तक आप लोगों का जो भी पेपर हुआ है, पहले तो मैं आपको बता दूँ, उसमें जो लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, उससे कम ही है या बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्वांट्स और रीजनिंग का जो भी लेवल पेपर में आ रहा है, इवन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मुझे अभी तक मिला है जो उनको ना कराया बच्चों को, जो हमसे पढ़े हुए हैं, है ना। और जीएस के अंदर भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जीएस को पढ़ते नहीं है, उनको हो सकता है कि मुश्किल लगे। जिसने पढ़ा हुआ है, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इवन कुछ क्वेश्चन तो क्वांट और रीजनिंग में ऐसे हैं जो एज इट इज सेम डिजिट के साथ में एग्जाम में आए हुए, सेम डिजिट के साथ में, है ना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करें कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो हर शिफ्ट में क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, क्वांट्स के अंदर एवरेज 20 क्वेश्चन आपको दिख ही जाते हैं। 17, 18, 19, 20, 22, ऐसे 25 भी आ जाते हैं। रीजनिंग के अंदर 13, 14, 15, 18, 15, 17 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जीएस के अंदर 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक। स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है और सीए यानी कि करंट अफेयर्स का पोर्शन कम आ रहा है। तो स्टैटिक में भी ज़्यादा आपको इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री पर ध्यान देना है, वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर पोर्शन वाइज बात कर लेता हूँ बेटा। अगर हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट के अंदर जो क्वेश्चन, जितने हमारे चैप्टर्स हैं वो भी लगभग 20 के आसपास हैं, उतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लगभग एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहा है, तो वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ ऐसे चैप्टर जहाँ से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो है आपका एक तो मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आप लोगों को एवरेज ना 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मेंसुरेशन में अगर 3 सवाल आएंगे तो एक क्वेश्चन तो आपको दिखेगा 2D का और 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे 3D के। इस तरह से आपको दिख रहा है, समझ रहे हो बात को। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो सांख्यिकी वाला पोर्शन होता है, वहां पे 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 2 भी आ सकते हैं, 3 भी कुछ शिफ्ट के अंदर आए हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आने ही आने, 3 तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है, एल्जिब्रा है, एल्जिब्रा से भी देखो कुछ शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन आए हैं। और उसके अलावा आप अगर देखें तो अपने पास में परसेंटेज, लाभ हानि, ठीक है, और इंटरेस्ट, यहाँ से मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप लोगों ने, जो मैंने आपको निचोड़ करवाया हुआ है क्वांट का, अगर उसको आपने देखा हुआ है, एक फॉर्मूला रिवीजन वाला जो सेशन है वो आपने देखा हुआ है, तो उसके अंदर से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो जीएटी की ई बुक है अपनी, ब्रह्मास्त्र, वहां से वो 90-100 रुपए की ई बुक है, वहां से लगभग सारा पेपर फंसा है हमारा। तो अड्डा 247 की ऐप पे जाके, लैंग्वेज जीएटी में जाके ई बुक वाले पोर्शन में आप वो ई बुक भी ले सकते हो। डिस्काउंट कोड Y829 का यूज करके वो आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं बेटा रीजनिंग की। रीजनिंग में बताया कि लगभग 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। वही चीज इसमें है कि 20 टॉपिक, 15-20 टॉपिक के आसपास है, तो सबसे एक क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड रिलेशन से एक सवाल आ गया, कोडिंग डिकोडिंग से एक आ गया, डायरेक्शन से एक आ गया, मिसिंग नंबर से एक आ गया, नंबर सीरीज से एक आ गया, है ना, सिलोगिज्म से एक आ गया। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां एक से ज्यादा क्वेश्चन दिख सकते हैं। पहला है नॉन वर्बल, 3 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक आप लोगों को एग्जाम में दिखे हैं। 3-4 तो हर शिफ्ट में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में। तो नॉन वर्बल एक बढ़िया स्कोरिंग पोर्शन है, इसको अच्छे से कर लो और आराम से आप एक आध वीडियो भी ढंग से देख लोगे ना, और आपने देखा हुआ है, तो फिर जरूरत ही नहीं है, नॉन वर्बल आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में नंबर पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे नंबर सीरीज हो गया या मिसिंग नंबर हो गया, यहाँ से आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी एक क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, वो मिलेगा आप लोगों को। इसके अलावा डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग पे 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये है, ठीक है। और जीएस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक वाला जो पोर्शन है बेटा, वो आपको ज्यादा मिल रहा है। करंट अफेयर वाला पोर्शन कंपेरेटिवली कम देखने को मिल रहा है। और इसमें भी इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छे से तैयार करें। अगर आपने बेसिक लेवल पर सारी चीज़ें जीएस में पढ़ी हुई है ना, तो आप जीएस के क्वेश्चन भी कर लोगे, बहुत
डिफिकल्ट नहीं है। 15 क्वेश्चन आए या 12 क्वेश्चन आए तो 2 हो सकता है मुश्किल लगे, 10 नॉर्मल ही लगेंगे आप लोगों को। तो ये सारा है। तो जिन बच्चों का भी आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है, जितने भी दिन बचे हुए हैं, कम से कम एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ। 2 लगा सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो सेशंस आपने देखे हुए बड़े, जैसे निचोड़ वाले सेशंस हैं क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, उनको दोबारा रिवाइज करो। उनकी जो पीडीएफ है उनको आप देखो, उसमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है। या फिर जो आपको जीएटी की मैंने ई बुक दी हुई है, ई बुक, जीएटी ई बुक ब्रह्मास्त्र के नाम से, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी या प्रॉब्लम आपको हो तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। थैंक यू।